हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। हम लोग सिंथेटिक फाइबर के सारे टाइप, सारे यूज हम लोग देख चुके थे। तो अभी बचा क्या है हमारे इस चैप्टर में? नेक्स्ट बचा है हमारे पास प्लास्टिक। तो अभी बात आता है बच्चों प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक क्या होता है और ये प्लास्टिक क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हम सुबह उठने से रात के सोने तक हम लोग कुछ ना कुछ प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे कि हो गया हमारा ब्रश, जो कंटेनर हमारे किचन में यूज होता है चावल रखने के लिए, दाल रखने के लिए, जो भी कंटेनर यूज होता है वो भी यूज होता है। जो बैग्स हम लोग यूज करते हैं, जो कॉम्पास बॉक्स हम लोग यूज करते हैं, ये सारे के सारे किससे बने हुए रहते हैं बच्चों? प्लास्टिक से ही बने हुए रहते हैं। चाहे वो नहाने के बकेट हो गया, मग हो गया, या फिर इवन इफ हमारा टिफिन बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे जो है वो प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं। तो क्या हो सकता है ये प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स क्या है? जैसे कि हमारा सिंथेटिक फाइबर आपका बहुत सारे मोनोमर से ही बनता है, ठीक उसी तरह से प्लास्टिक्स भी क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत सारे, इसको भी हम लोग एक पॉलीमर कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से ही बनता है। इसी को ही हम क्या बोल के कह सकते हैं बच्चों? प्लास्टिक बोल के कह सकते हैं। बट एक चीज यहां पे हमें याद रखना है कि सिंथेटिक फाइबर में जैसे कि बहुत सारे मोनोमर्स आपका लीनियर हिसाब से या फिर एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंटेड होते हैं। बट प्लास्टिक्स क्या होता है बच्चों? प्लास्टिक का अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो ये बहुत अलग ही होता है। कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आपका लीनियर चेन वाले होते हैं, वरच कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्रॉस चेन वाले होते हैं। जैसे देखो ये इसमें फिगर में दिया गया है, जो स्ट्रेट लाइन में आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे आपका लीनियर पॉलीमर है। बट जैसे कि ये बी वाले फिगर में, ये फिर सेकंड वाले में आपको दिया गया है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर बोल के भी इसे कह सकते हैं। तो प्लास्टिक का अरेंजमेंट बहुत ही अलग अलग होता है बच्चों, ये बात हमें याद रखना है। ये भी एक पॉलीमर है क्योंकि बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ है, बट अरेंजमेंट जो होता है इस प्लास्टिक का थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? आपका सिंथेटिक फाइबर से। तो अभी बात आता है कि ये प्लास्टिक्स जो होता है ये इतना जो है फेमिलियर क्यों हो गया, या फिर हम लोग इतने ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसी को ही समझते हैं बच्चों कि व्हाई द प्लास्टिक्स आर यूज मोर डे बाय डे, या फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो आता है बच्चों क्या होता है? द प्लास्टिक्स इज केमिकली अनरिएक्टिव। तो बच्चों यहां पे क्या होता है? अगर हम किसी आयरन या फिर किसी मेटल को हम बाहर रख देते हैं तो ये क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर की वजह से ये क्या हो जाता है? इसमें ये रिएक्टिव होता है, ये आपका जो है इसमें रस्ट लग जाते हैं बच्चों। बट ये प्लास्टिक्स क्या होता है? प्लास्टिक किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर प्लास्टिक से बना हुआ कुछ सामान हम बाहर भी रख देते हैं तो ये क्या है? ये ईयर आफ्टर ईयर जो है ये जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक्स जो है ये अनरिएक्टिव है बच्चों। समझ में आ गया? सबसे पहला बात, प्लास्टिक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक्स ये आपका क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। अलोंग विद दैट अगर सेकेंड पॉइंट्स का बात किया जाए तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स क्या होता है? ये कंडक्टर नहीं है, ये एज ए इंसुलेटर काम करता है। ये हीट को अपनी तरह से पास करने नहीं देता। इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी है प्लास्टिक्स को पार करके या फिर हमें शॉक नहीं लगता नॉर्मली अगर बोला जाए। इसीलिए प्लास्टिक्स का यूज करके क्या क्या बनाया जाता है? जितने भी हमारे कुकिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो प्रेशर कुकर का हैंडल बात कर लो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या यूज होता है? जो स्विच बोर्ड, जो स्विचेस जो लगते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इन सब में क्या यूज किया जाता है बच्चों? प्लास्टिक्स का ही यूज किया। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, एज लॉन्ग विद दैट they are also poor conductor of electricity. Then the plastics can be molded into different shape. हम जैसा शेप चाहे, मोल्डेड का मतलब क्या? हम लोग पिघला के हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं बच्चों? पिघला के हम लोग इसको डिफरेंट शेप और साइज दे सकते हैं। हम लोग बहुत सारे टॉयज भी आप लोग देखे होंगे बच्चों, क्या होता है? वो लोग डिफरेंट शेप और साइज के आते हैं हमारे पास। बहुत सारे डिफरेंट बहुत ही सुंदर हमारे पास वेसल, वाटर बोतल भी हमें देखने के लिए मिले। ये सब किसके वजह से पॉसिबल होता है बच्चों? क्योंकि ये मोल्डेड
हो सकता है वेरियस शेप में, इसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग शेप में बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, प्लास्टिक्स इज क्वाइट चीप एंड इजीली मेड, ये जो है बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर आप खरीदने के लिए जाओ, एक कांच के बोतल और प्लास्टिक के बोतल दोनों के दोनों अगर आप खरीदते हो तो यहां पे जो प्लास्टिक्स का जो बोतल रहेगा ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी देखते हैं लास्ट, जो प्लास्टिक्स जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, लाइट वेट होते हैं और टिकाऊ होते हैं। बहुत दिन तक जो है हम प्लास्टिक के चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो देखो इतने सारे अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक के वजह से, सो इट इज यूज्ड बाय अस, इसी के वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से ये प्लास्टिक्स क्या होता है बच्चों, हम लोग जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, ये प्लास्टिक्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, पुअर कंडक्टर है, मोल्डेड किया जा सकता है, सस्ता है, ड्यूरेबल है, स्ट्रांग है। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारे प्लास्टिक्स का प्रॉपर्टी या फिर यूजफुलनेस ऑफ प्लास्टिक्स। समझ में आया? अभी बात आता है कितने तरह के प्लास्टिक्स हमारे आसपास देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक का बात किया जाए बच्चों तो बेसिकली हमें दो तरह के प्लास्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं, जहां से सबसे पहला हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स। और अभी बात आता है कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, द प्लास्टिक्स व्हिच कैन बी मोल्डेड, हो गया जिस ऐसा प्लास्टिक जो कि इजीली बैंड हो सकता है या फिर हम लोग इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देने से जो मोल्ड हो जाता है और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में हम लोग इनको बना सकते हैं। इसी तरह के प्लास्टिक्स को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी तरह के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है। तो एक ही वर्ड में याद रखो, द प्लास्टिक्स व्हिच कैन बैंड इजीली, जो इजीली बैंड हो सकता है, उसी प्लास्टिक्स को ही हम क्या बोल के कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोल के कहते हैं। जैसे आप पॉलीथीन देखते हो, जो इलेक्ट्रिक के जो वायर्स आप लोग देखते हो, जो बच्चों के जो टॉयज देखते हो, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे किसके, थर्मोप्लास्टिक्स के, क्योंकि ये इजीली बैंड हो सकते हैं। हम लोग लेट्स सपोज प्लास्टिक का वाटर बोतल है, हम लोग इजीली इसको बैंड कर देंगे, टूट जाएगा। बच्चों का जो खिलौना होता है, इसको आप लोग हाथ से भी इसको जो है हम लोग क्या, या फिर हमारा पैर अगर उसके ऊपर गिर जाता है तो क्या होता है, वो प्लास्टिक का टॉय जो है वो टूट जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहें, जो इजीली बैंड हो सकता है या फिर डीफॉर्म कर सकते हैं, किसके हेल्प से, हीट या फिर गर्म करने के बाद हम इसको डीफॉर्म कर सकते हैं वेरियस शेप में। एग्जाम्पल पीवीसी। यहां पे इस पीवीसी का फुल फॉर्म बच्चों आप लोग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कभी कभी यही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो पीवीसी के पाइप्स आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे, ये सब किससे बनता है, थर्मोप्लास्टिक से ही बनता है। क्लियर है बच्चों? उसी सेम हिसाब से इससे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जो कंघी हम इस्तेमाल करते हैं, जो पीवीसी पाइप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों का टॉयज होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये अगर मोल्डेड हो सकता है तो इसके दूसरे वाले टाइप्स क्या होंगे, जो इजीली मोल्डेड नहीं हो पाएंगे, वो होता है, और उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, थर्मोसेटिंग। ये बस थोड़ा सा याद है, थर्मोप्लास्टिक्स जो कि इजीली बैंड हो जाता है, एंड थर्मोसेटिंग ये मतलब एक तरह से सेट से ही आप लोग याद रखो, जो इजीली सेट अप हो जाता है। एक बार अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये इजीली जो सेट हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, थर्मोसेटिंग। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एक बार सेट करने के बाद या फिर एक फॉर्म देने के बाद या फिर एक शेप और साइज देने के बाद इसका शेप और साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह के प्लास्टिक्स को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इसी तरह के प्लास्टिक्स को ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? थर्मोप्लास्टिक्स जो इजीली बैंड हो सकता है, इसको जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये एक तरह से सेट हो जाते हैं, इसको हम इजीली बैंड नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, सच प्लास्टिक्स when molded once, एक बार मोल्ड करने के बाद या फिर एक बार शेप साइज देने के बाद हम लोग इसको डीफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह के प्लास्टिक्स को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इसी को ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहा जाता है। क्लियर है यहां तक?
अगर यहाँ पे एग्जाम्पल का बात किया जाए बच्चों, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं जो कि हमारे बुक में गिवन है। एक होता है आपका बैकलाइट और ये मेलामाइन। ये प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो इससे क्या क्या बनता है, जो इलेक्ट्रिकल आपका स्विच होता है, जो आपका हार्ड प्लास्टिक का प्लेट होते हैं, इवन जो प्रेशर कुकर में जो हैंडल लगता है, ये सारे के सारे किससे बनते हैं, इसी थर्मो से ही बनते हैं बच्चों। समझ में आ गया? तो किससे क्या बनता है एक बार देख लेते हैं। तो मेलामाइन से क्या बनता है, ये एक आपका क्या रहता है, ये एक मटेरियल होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हीट जो है इससे पास नहीं कर पा, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है किसमें, आपका किचन मटेरियल में हो गया या फिर आपका जो फ्लोर के टाइल्स हो गए, फैब्रिक स्विच रेजिस्ट फायर, जो फायर रेजिस्टेंस जो फैब्रिक होते हैं, इनमें भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। और बैकलाइट कहां पे यूज होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, तो इसलिए इसको कहां पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, जैसे स्विच बोर्ड हो गया, मेन स्विच में जो आपका होता है, वो आपके यूटेंसिल के बहुत सारे जो हैंडल्स हो गए, इन सब जगह पे आपका क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज होता है बच्चों। याद रखना ये बहुत ही टफ होता है, ये फिर एक तरह से सेट हो जाते हैं, इनको गर्म करने के बाद ये पूरे के पूरे सेट हो जाते हैं। और भी एक तरह का हमारे पास प्लास्टिक्स है बच्चों, जो कि नॉन स्टिक कुकर वायर में इसको यूज किया जाता है। जो नॉन स्टिक पैन जो होता है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक की जो कवरिंग जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ये किससे बना हुआ रहता है बच्चों, ये टेफ्लॉन से बना हुआ रहता है। तो ये भी एक तरह का प्लास्टिक है जो कि आपके नॉनस्टिक कुकिंग वायर में या फिर कुकवेयर में ये आपका यूज होता है बच्चों। तो ये था बच्चों अबाउट द प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड द यूजफुलनेस ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये था बच्चों हमारा इस वीडियो में, हम लोग एक ओवरऑल आइडिया ले किसके ऊपर, प्लास्टिक्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक्स जो ये इतना यूजफुल हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, ये बात हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।